सर जब भी इनोवेशन की बात करते हैं माइंड में एक शब्द आता है हमेशा रोबोटिक्स। और दूसरा कि ये भी जानना चाहेंगे कि शायद हर किसी का भी ये सवाल है कि ये सारी चीज़ों को करने के लिए किसी का टेक्नोलॉजी का पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब एक टेकी बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है क्या? Hello everyone, welcome to our interactive space. Today we dive into the powerful conversation where we will understand how education can be very meaningful, impactful with the help of STEM integration learning. And to explore this, our today's guest is Mr. Saurabh Abhishek, CEO and Director, Shikshak Solutions, a brand which thinks and aims that every child deserves an access to the supreme experiential learning, whether it's rural area or the urban. So let's know more about it from our guest of today. Thank you. Let's begin. सर शिक्षक के जो आपके लर्निंग एड्स हैं या जो भी आपका जो प्लान रहता है, करिकुलम रहता है, क्या वो स्कूल्स के साथ अलाइंड है या कहीं बच्चों के साथ ओवरबर्डन तो नहीं हो जाता है? क्योंकि आजकल पेरेंट्स को यही कंसर्न है कि स्कूल से होमवर्क इतना ज़्यादा मिलता है या क्लास में भी ऑलरेडी इतना काम रहता है तो समय कम मिलता है। तो क्या ये सब चीज़ें अलाइनमेंट में ही आती हैं या उनके लिए एक एक्स्ट्रा कुछ रह जाता है? मैम देखिए, अलग अलग स्कूल्स हैं। हाँ कोई स्कूल सीबीएसई होता है, कोई आईसीएसई होता है, कोई स्टेट बोर्ड होता है जी। ठीक है। तो बेसिकली हमने जो है ना एज पर एनईपी 2020 अच्छा। अपने करिकुलम को इसके साथ अलाइन किया हुआ है जी। सेकंड, बच्चे स्कूल में ना सीखने के लिए आते हैं, तो अगर वो कोई चीज़ सीखने के लिए आ रहे हैं तो हमारा एम और ऑब्जेक्टिव ये है कि बच्चों को ना रेदर देन गिविंग द होमवर्क, ठीक है, हम वहीं पे उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बिल्कुल। जैसे फॉर एन एग्जांपल मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ। हम बात करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी की, हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, ठीक है, हम बात करते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम की जी। हम बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की जी। कितने बच्चों को इसका फॉर्मूला याद होता है? करेक्ट। बहुत कम जी। अभी मैं किसी से पूछूं, रैंडमली मैं आपसे भी पूछूं तो आप भी नहीं बता पाएंगे। जी, थोड़ा टाइम लगेगा उसको हाँ, रिकॉल करने में, बिल्कुल। ठीक है। बट अगर सपोज कीजिए मैंने उसको थ्रू एक इनोवेटिव टेक्निक से मैंने उनको पढ़ा दिया, ठीक है, मैंने उनको ऐसी टेक्निक से पढ़ाई जिससे उनको फॉर्मूला लाइफ लॉन्ग याद हो जाए, तो बच्चा होमवर्क भी क्यों करेगा? उसको जरूरत ही नहीं, उसको समझ में आ गया तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो इसीलिए जो हमारा करिकुलम है वो 2020 के एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग जो अलाइंड है। तो अगर मैं सही समझी तो इसका मतलब है कि जो करिकुलम में बच्चे थ्योरेटिकली सीख रहे हैं वो आप हर एक कॉन्सेप्ट के साथ उसको प्रैक्टिकली देते हैं बच्चों को, एक लर्निंग हैंड्स ऑन लर्निंग एक्सपीरियंस देते हैं। जी, हमारे पास R&D टीम है। ये R&D टीम सबसे पहले उसके ऊपर R&D करती है। अच्छा। और उसको बहुत इजी वे में डिलीवरेबल बनाती है। ठीक है। वो हो जाता है, फिर उसके बाद जो हम उसको मार्केट में लॉन्च करते हैं, हम स्कूलों के पास लेकर जाते हैं। जी। स्कूल कहते हैं कि भाई आपका कॉन्सेप्ट है, ये कैसे इसके थ्रू जो है प्रूफ हो रहा है, आप साबित करके दिखाइए। तो हमको साबित करते हैं, तो टीचर्स का फीडबैक आता है, कह के हाँ ये तो बहुत इजी वे में आपने कर दिया। अच्छा। फिर स्कूल जो है वो कॉन्सेप्ट हमारा समझ जाता है जी, और वो उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। सर जब भी इनोवेशन की बात करते हैं माइंड में एक शब्द आता है हमेशा रोबोटिक्स। और दूसरा कि ये भी जानना चाहेंगे कि शायद हर किसी का भी ये सवाल है कि ये सारी चीज़ों को करने के लिए किसी का टेक्नोलॉजी का पहले से नॉलेज होना ज़रूरी है, मतलब एक टेकी बैकग्राउंड से होना ज़रूरी है क्या? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं इनोवेशन की तो सिर्फ वो रोबोटिक्स एक सेगमेंट नहीं है। ओके। ठीक है, इनोवेशन देखिए हर जगह है। अगर मैं पूछूं पेंसिल का लिखने के अलावा 10 यूज बताइए जी, राइट, तो आपका जो दिमाग है वो ऐसे अभी क्लोज्ड है, क्योंकि सबने हमें शुरू से नहीं पढ़ा पेंसिल से लिख लो, ड्राइंग कर लो, ठीक है, बस यही कर लो। बट जब हम बताते हैं कि पेंसिल का लिखने के अलावा 10 यूज बताइए तो होता क्या है कि आपका ब्रेन जो होता है ना वो ऐसे ओपन हो जाता है और आपके दिमाग में ना आइडियाज आते रहते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैं और कहाँ यूज कर सकता हूँ, और कहाँ, आप रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो बेसिकली जो हमारी लर्निंग मेथोलॉजी है ना, हाँ बच्चों को रियल वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करना, सराउंडिंग्स में क्या चल रहा है और कैसे हम अपने मॉडल्स को, अपने आइडियाज को, अपने प्रोजेक्ट को उसके साथ को रिलेट कर रहे हैं, ये साथ ही साथ हम बच्चों को इनोवेशन की जब बात करते हैं तो हम उनको एट द एंड ऑफ द एक्टिविटी वी आर गोइंग टू गिव देम सम चैलेंज, ताकि बच्चे थोड़ा इनोवेटिव बने, क्रिएटिव बने, सोचें
अच्छा। अगर मान लीजिए इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, मैंने सपोज करें एक मॉडल लिया है, एक मॉडल मैंने बना लिया जी। तो वो तो ठीक है ना, इट्स माई, वो मेरी लर्निंग, वो मेरी टीचिंग कैपेबिलिटी है कि मैंने उसको पढ़ करके बता दिया। बट जैसे ही मेरा टाइम पीरियड ओवर हुआ, मेरा क्लास ओवर हुआ, उसके बाद क्या? हाँ। तो क्या वो बच्चा इनोवेटिव है या नहीं है? तो वो भी तो मुझे चेक करना है, वो भी तो मेरे असेसमेंट का पार्ट है, एक इवैल्यूएशन करना है मुझे उसका असेसमेंट देखना है। बिल्कुल। कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो एट द एंड बच्चा इनोवेटिव बन रहा है कि नहीं। अगर मैंने उसको 10 प्रोजेक्ट बनाए तो 10 ही प्रोजेक्ट बनाएगा, लेकिन अगर मैंने उसको इनोवेटिव बना दिया, क्रिएटिव बना दिया, तो 10 का 10,000 प्रोजेक्ट बना देगा। तो आपकी भी सोच से हटके वो कुछ बना ले, तो वो एक रिवॉर्डिंग आपके लिए रहेगा। एंड दिस इज द एक्चुअल इनोवेशन। एक्चुअली करेक्ट जी। तो सर इसी के साथ जैसे आपने प्रोजेक्ट्स की बात की, तो एक किट से मतलब ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है सर, या ऐसा है कि सिर्फ एक चीज से खाली कोई एक लिमिटेड चीज बन रही है, या मतलब मल्टीपल बन रही हैं? थोड़ा इस पे हम जो हमने किट अपनी ऐसे डिजाइन की हुई कि वो स्कूल की जेब के ऊपर जो है ना बहुत वर्डन ना पड़े, बहुत जरूरी एक कॉन्सेप्ट है। क्योंकि देखिए अलग अलग टाइप के स्कूल हैं, कोई स्कूल रूरल स्कूल है, कोई अर्बन स्कूल है, और हर एक स्कूल के हर एक पर्सन की अपनी एक्सपेक्टेशन होती है कि मिनिमम कॉस्ट में मुझे मैक्सिमम आउटपुट कैसे मिले। बिल्कुल सर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम किट को जो है कस्टमाइज करते हैं। हाँ जी। अब सपोज करें जैसे मान लीजिए कोई रूरल एरिया का स्कूल है जी, तो कोई भी स्कूल ना ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहता, वो चाहता है कि पहले मैं कुछ पार्ट लेकर के ट्राई करूं, बिल्कुल, देखूं कि मैं ये कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। बिल्कुल सर। तो हम क्या करते हैं, बेसिकली स्कूल को ये फैसिलिटी देते हैं कि यू कैन कस्टमाइज इट। तो कस्टमाइजेशन के लिए क्या है, हम उसको लिस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देते हैं। मैं कहता साहब अब उसको हमने कैटेगराइज कर दिया, बिगिनर कौन सा है, इंटरमीडिएट कौन सा है, एडवांस कौन सा है, एक्सपर्ट कौन सा है, प्रो कौन सा है। ठीक है। उसके आधार पे वो कुछ एक्सपेरिमेंट शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं। ठीक है। जब वो करते हैं, जब वो अपने एग्जीक्यूट कर लेते हैं, हाँ तो उनको भी कॉन्फिडेंस आता है कि अरे ये तो ठीक है, ये तो हमने कर लिया। मान के चलिए सर, सॉरी इंटरप्ट करने के लिए, जैसे फिजिक्स के कोई टीचर हैं, तो मतलब आप जो पॉइंट रख रहे हैं अभी, मतलब कि उनके पास उनका करिकुलम लेसन प्लान तो रेडी है, उनको पता है कि मैं 8th ग्रेड में ये पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है, ये मेरे एक्सपेरिमेंट्स हैं, और उनके माइंड में है कि ये प्रोजेक्ट मैं अपने बच्चों को करवाऊंगी और मुझे इनको हैंड्स ऑन लर्निंग इस पे देनी है। तो वो लिस्ट जब वो आपको देंगे तो मतलब आप उसके अकॉर्डिंग उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करेंगे जी किट्स में? स्कूल जो है अपनी रिक्वायरमेंट देता है कि भाई मेरे ये टॉपिक्स हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड मैं बच्चे को कैसे हैंड्स ऑन करा सकती हूँ। ठीक है सर। तो उसके आधार पे हमने उनको प्रोजेक्ट दे दिया, लर्निंग आउटकम दे दी। लर्निंग आउटकम देने के बाद जो है टीचर्स जो है वो एक्सपेरिमेंट क्लासरूम में बच्चों को कराती हैं। अच्छा। और उनसे क्या होता है कि उनका जो किट की यूटिलाइजेशन है, उनको अपना सिलेबस तो कवर करना ही है, पूरी की पूरी किट की यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है। वेरी नाइस सर। और तो कॉस्ट भी बहुत फर्क कर जाती होगी ना सर इसमें? देखिए हमारी जो, अगर मैं बात करूं एक किट की, ठीक है, तो एक किट के ऊपर मेरे 4 बच्चे अलाइंड होते हैं। तो सपोज करें अगर 30 से 40 बच्चे हैं तो आपको नियर अबाउट 8 से 10 किट चाहिए जी। आप इस 8 से 10 किट के ऊपर थ्रू आउट द ईयर बच्चों को आप साल भर नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए आइडियाज आप करा सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए आपको फिर से किट लेने की जरूरत नहीं, यू कैन यूज द सेम किट। नेक्स्ट ईयर अगेन यू कैन यूज द सेम किट। ओके जी, नाइस। सर कोई पार्ट गुम हो जाए, अगर कोई हिस्सा उसका गुम हो जाए, तो क्या वो पूरी की पूरी चीज बेकार या मतलब यूजलेस होने वाली है? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होता। ठीक है, देखिए अगर कोई पार्ट गुम हो गया तो साहब आपको पूरी कंप्लीट किट लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ वही पार्ट लीजिए। ओह, जिससे क्या होगा ना, एटलीस्ट उनकी किट दोबारा रिफिल हो जाएगी। ये तो कुछ नया है सर, क्योंकि जनरली हम लोगों ने ये देखा है, या सबने शायद, सबका ये रहता है कि अगर हम नॉर्मल की कुछ लेते हैं चीज़, उसका कुछ अगर हिस्सा टूट जाता है या गुम हो जाता है, तो वो फिर हमको लगता है कि वो बेकार हो चुकी है। आपने अभी इनोवेशन की बात की ना, तो अगर हम बात करते हैं इनोवेशन की, तो वो इनोवेशन मेरे काम में भी दिखना चाहिए। बिल्कुल। सो दैट्स व्हाई हमने इसको इनोवेटिव बनाया कि आपका कोई पार्ट गुम हो गया तो आप सिर्फ वही पार्ट लीजिए। बहुत बढ़िया। इससे लोगों की जेबों पे बहुत बिल्कुल अच्छा इम्पैक्ट आएगा, मतलब इजीली वो लोग चीज़ कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। इसकी आप ग्लोबल आउटरीच कैसे करते हैं? मतलब आप कुछ कोलैबोरेशंस करते हैं? जैसे स्कूल्स तो आपके क्लाइंट्स रहते ही हैं, आई थिंक B2C भी आप करते हैं प्रोवाइड, राइट सर? B2B भी आप प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा सर और कुछ आपके कुछ एसोसिएट्स रहते हैं? मतलब मैम देखिए, जो एज ऑफ नाउ शिक्षक सॉल्यूशन की जो प्रेजेंस है वो जम्मू एंड कश्मीर से लेकर के अंडमान एंड निकोबार तक, और गुजरात के कच्छ से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के
लिंगडोंग तक, वाह। ये हमारा प्रेजेंस है। वेरी नाइस। बट हमने देखा है कि जब हमारे पर्सन कहीं दूसरी स्टेट में जाते हैं हाँ तो जी। वहाँ लैंग्वेज एक बहुत बड़ा बैरियर है। बहुत बड़ा बात हम बात करते हैं रूरल एरियाज की, रूरल एरियाज के जो स्टूडेंट हैं ना तो वो हिंदी में कंफर्टेबल हैं, ना हाँ जी। इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं। जी। एक तेलुगु स्पीकिंग जो स्टेट है वहाँ रूरल एरियाज के बच्चे जो है वो नहीं सीख सकते। बिल्कुल सर, और तो ये शब्द उनके लिए ऑलरेडी बहुत भारी भरकम बिल्कुल साउंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थ्रू अपने एसोसिएट पार्टनर के थ्रू, चैनल पार्टनर के थ्रू हाँ हम जी। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराते हैं। अच्छा, वो लोकल थोड़ा कंफर्टेबल फील जी, करें। जी। और स्कूल के साथ भी होता है, वो अपने लोगों को देखते हैं तो उनका थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। ओके जी, नाइस। किसी सर एसोसिएट पार्टनर को आप मेंशन करना चाहेंगे यहाँ पे? मैम बहुत हैं हमारे, ठीक अच्छा। है। जैसे फॉर एन एग्जांपल अगर मैं बात करूँ तो झारखंड में रोबोविजन है हमारे साथ। ओके। अगर हम बात करें चेन्नई में तो हमारे साथ जो है क्रियोलिप है। ओके। गुजरात की अगर हम बात करें तो वी हैव दैट माइक्रो टेक्नोलॉजी। वेरी नाइस। तो ऐसे जो है हमारे थ्रू आउट द इंडिया जो है वी हैव द एसोसिएट पार्टनर। तो हर कॉर्नर में आपका मतलब शिक्षक का सोल्यूशन जो है वो प्रेजेंट है। डेफिनेटली यही हमारा मोटो है। वेरी ठीक नाइस है कि हम जो है स्कूलों तक जो है आउटरीच करें। जी। तो सर ये तो हमने कि किड्स की बात की, मतलब बच्चों तक चीज़ें पहुंच रही हैं, जोड़ने तोड़ने और सोचने की बात। इसके अलावा सर हमने सुना है कि आप लोग लैब्स का भी सेटअप जो है वो करते हैं और कुछ और रिसोर्सेज भी आपकी तरफ से आते हैं, कि आप उस पर थोड़ी रोशनी डालेंगे सर? हमारा जो है ना, जैसे देखिए अभी हमने बात की इनोवेशन की। हाँ जी। इनोवेशन ना हमारे प्रोडक्ट से लेकर के हमारे लैब तक दिखता है। अच्छा। लैब को हम ऐसा इनोवेटिव बनाते हैं कि हाँ जब जी। बच्चा उसके अंदर आए तो उसको लगे कि यार वाओ इट्स अमेजिंग प्लेस। जी। मतलब उसका माइंड सेट क्लियर हो जाए, उसको हम एम्बियंस ऐसा देते हैं। सर अब जैसे आपने लैब की बात की ना, तो लैब के बारे में अगर मैं सोचूं तो मेरे माइंड में सिर्फ यही आ रहा है कि फिजिक्स की लैब होगी या केमिस्ट्री की लैब होगी। आप किस तरह की लैब बात कर रहे हैं? मतलब थोड़ा इस पे आप एक्सप्लेन कीजिए कि कैसी लैब्स आप सेटअप करते हैं, क्या लैब्स रहती हैं? मैम जनरली हमारी लैब्स जो हैं, हाँ जी। स्कूल का एक कन्वेंशनल जो क्लासरूम होता है जी। दैट इज नियर अबाउट 500 to 600 स्क्वायर फीट का रूम होता है। ठीक है। हमें वही चाहिए होता है। ठीक है। उस लैब को जो है हम 3 तरीके से डेकोरेटिव करते हैं। ठीक है। पहला एक है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जनरली जो उनकी दीवार होती है हम उनको बहुत डेकोरेटिव बनाते हैं। हाँ जी। बहुत ऐसे यूजफुल बनाते हैं। वहाँ पे फैंसी रैक्स वगैरह होते हैं ताकि जो बच्चे ने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया तो वो क्या करे, वो उस जगह पे रैक पे वो अपने प्रोजेक्ट को रख सकता हो। सेकंड, वहाँ पे हम थोड़ा सा वॉलपेपर वगैरह एक्रेलिक से कटआउट गियर्स वगैरह लगा करके, कुछ मोटिवेशनल कोट्स वगैरह लिख करके, कुछ ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स वगैरह दे करके, टूल्स वगैरह दे करके हम लैब को बहुत अट्रैक्टिव वो बनाते एम्बियंस हैं। पूरा एम्बियंस क्रिएट करते हैं। मैंने किसी आपकी तो सोशल मीडिया पोस्ट पे भी देखा था, जब मैं आपसे इंटरव्यू से पहले थोड़ा स्टडी कर रही थी। तो सर जैसे मतलब जो आपने लैब सेटअप की हैं उनकी वॉल्स पे ही बहुत अच्छा क्रिएटिव स्पेस दिया गया है। तो बच्चे मतलब कॉपी और किताब इन चीज़ों से ज़्यादा वो दीवारों पे ही कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं। बिल्कुल। हमारे लैब में बच्चे जो है अपना बैग, पेपर, पेन, पेंसिल कुछ लेकर नहीं आते। बस आप एम्प्टी माइंड से आइए, ठीक है, और दिमाग में आप इनोवेटिव आइडियाज लेकर के क्लासरूम जैसा कि बालवाटी का एक कॉन्सेप्ट है गवर्नमेंट की तरफ से। तो हम अपनी एज की बात करें तो हम एक पेंसिल लेके दीवार पे स्क्रिबल करते थे और हमारे पेरेंट्स हमें रोका भी करते थे, जो कि सही है। लेकिन अब के बच्चों के पास इतनी अच्छी फैसिलिटी है कि उनको एक क्रिएटिव स्पेस खुद से हम दे रहे हैं कि आप करिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। तो ये बालवाटी का एक कॉन्सेप्ट है सर। इसके अलावा जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, अटल टिंकरिंग लैब है, इनोवेशन लैब है, मेकर्स स्पेस है, डिजाइन एंड थिंकिंग लैब है, IoT लैब है, ड्रोन लैब है, स्टेम लैब है। तो ये सब आप प्रोवाइड करते हैं? ये सारी चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। सर AR VR में भी आपका कुछ? जी हाँ, AR VR में भी हम हैं। AR VR में हमारे पास जो है वी हैव द डिजिटल कंटेंट जो कि हमारा खुद का है, और ये सब ना हमारी टीम है वो टीम ने R&D करके इसको बनाया हुआ है ताकि कैसे हम जो है ना बच्चों तक 100% अपनी एफिशिएंसी पहुंचा सकें। मतलब हमारा मोटिव बहुत क्लियर है कि बच्चों के ऊपर ओवरबर्डन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ होमवर्क लेके वो कर रहे हैं। आप एम्प्टी माइंड से आइए और आप जो है कुछ आइडियाज, कुछ इनोवेशंस कुछ लेकर के आप चाहिए। ओके, नाइस। सर इसके अलावा आप कुछ और शिक्षक सॉल्यूशंस के बारे में बताना चाहेंगे कि शुरुआत कैसे हुई इसकी और आपने क्यों सोचा कि ये होना चाहिए, और ये नाम आपने मतलब क्यों पर्टिकुलरली इस नाम को आपने चूज किया? देखिए मैम, हर एक सक्सेस आदमी के पीछे ना कहीं उसके गुरु का चेहरा होता है। बिल्कुल, उसके गुरु का हाथ होता है। बेशक। तो गुरु का जो चेहरा होता है हमेशा हिडन होता है। हाँ, तो अगर आप हमारा लोगो भी देखें तो हमारे लोगो में एक फ्रंट है
दैट द फेस इज द स्टूडेंट, और जो Okay. पीछे जो फेस है दैट इज द शिक्षक। ओह, तो एक तो हमारा लोगो हमने उस हिसाब से बनाया। जी। सेकंड, शिक्षक सॉल्यूशंस के पीछे की स्टोरी ये थी, आप हमारा इंडिया का एजुकेशन सिस्टम देखिए। हाँ जी। अगर सपोज करें 12th के बाद स्टूडेंट्स जो है डिसाइड करता है कि मुझे किस साइड जाना है, हाँ मुझे डॉक्टर साइड जाना है, मुझे क्या कॉमर्स stream जाना लेना है, है। मुझे लॉ की तरफ जाना है, मुझे इधर जाना है। जी। अब जिस भी सेक्टर में गया, फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए इंजीनियरिंग के सेक्टर में गया। हाँ जी। अब इंजीनियरिंग के सेक्टर में गया तो वो 4 साल 5 साल बाद 4 साल पढ़ने के बाद वो स्किल्ड होता है, ठीक है, समहाउ पार्शियली स्किल्ड होता है, बाद में उसको बाहर से कुछ कोर्सेज करने होते हैं। जी जी जी। लेकिन अगर उसका रियल पैशन है, अगर उसको सही में कुछ जोड़ना, कुछ क्रिएटिव करना, कुछ इनोवेशन करना अच्छा लगता है, जी। और आप एज्यूम कीजिए मैं उसको 5 से या 6 से पढ़ाऊं, तो सोचिए इतने साल की जर्नी के बाद वो जो स्टूडेंट है वो किस लेवल का होगा। वो इंडस्ट्री को एक बिल्कुल रेडीमेड स्टूडेंट मिलेगा। बिल्कुल। आज हमारे यहाँ देखिए अनएम्प्लॉयमेंट कितनी बढ़ी हुई है। बिल्कुल। स्टूडेंट जो है स्किल्ड नहीं है। हाँ जी। अगर उनको शुरू से ये सारी चीजें पढ़ाई जाए तो जब वो कॉलेज से पास आउट होगा, वो किसी भी इंडस्ट्री के सामने जाएगा, वो बोलेगा हाँ सर मुझे स्किल आती है, वो अपने लिए खुद अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करेगा। ले सकता है, एटलीस्ट उसको क्लियर हो सकता है कि भाई मेरे पास ये नॉलेज है, मेरे पास ये स्किल है, तो चलो ठीक है, आज अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो कोई बात नहीं, आई कैन डू माई ओन स्टार्टअप। देखा जाए तो सर टेक्नोलॉजी के फिर दो हिस्से हैं। कहने को तो कह लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब आ गया है, रिप्लेस हो जाएंगी और ये सब, लेकिन शायद अगर स्किल्स डेवलप कर लें, ये हमारे हाथ में है कि हम उसको स्किल्स डेवलप करने के लिए यूज कर रहे हैं या हमें क्रिपल करने के लिए यूज कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स टोटली इन आवर हैंड। बिल्कुल। तो सर जैसे कि हमने बात की लैब्स इंस्टॉलेशंस की, और हर तरह की लैब आप प्रोवाइड करते हैं, तो हमारे दर्शकों को अगर ये पता चल जाए कि अगर कोई आप तक पहुंचना चाहता है कि उनको अपने स्कूल में कुछ इस तरह का कुछ इनोवेटिव स्पेस क्रिएट करना है, तो वो कैसे आउटरीच करे? कि इनिशियल प्रोसेस क्या होगा सर? मैम बहुत सिंपल है, दे कैन कम टू आवर वेबसाइट, वो वहाँ पे क्वेरी डाल सकते हैं जी, और वो क्वेरी जो है जो नियर बाई हमारे एसोसिएट पार्टनर, चैनल पार्टनर है, हाँ जी, थ्रू उनके हम उनको रीच करते हैं। तो आपकी टीम एनी टाइम अवेलेबल है मेल्स? क्योंकि सर हमारे पास बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स और आती हैं बाकी चीज़ों से भी, जब हम पूछते हैं कि ईमेल्स पे रिप्लाई नहीं मिलता है, तो क्या आपकी तरफ से पूरा कस्टमर सपोर्ट और ट्रेनर सपोर्ट है? मैम पर्सनली वो जो ईमेल है वो मैं खुद देखता हूँ। अच्छा, ठीक है। आप मेरे देखे हैं तो इनबॉक्स में मेरी पर्सनल ईमेल आईडी है और एक ऑफिशियल तो रिस्पांस मिलना एकदम निश्चित 100%। ठीक है सर, ठीक है, वो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। तो सर आपका जो एक लास्ट मैसेज हमारे यंग इनोवेटर्स के लिए जो एस्पायर्ड हैं क्रिएट करने के लिए, सीखने के लिए और इस तरह की चीज़ें और बनाने के लिए, तो आप क्या उनको एक मैसेज देंगे? मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए आप किसी बाउंडेशन में मत बंधिए, ठीक है। हमें ना ए से एप्पल पढ़ाया जाता है जी, जबकि ए से कभी भी हमेशा एप्पल नहीं रहा है, ए से एनीथिंग। तो हर जगह जो है ना देयर इज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, आप उसको देखिए, आप उसको सीखिए, आप इनोवेटिव बनिए। इनोवेशन आपके बात करने के तरीके में, आपके पहनावे में, आपके सैल सलीके में, हर जगह रिफ्लेक्ट होना चाहिए जी। तो बेसिकली स्किल्स और एक ओवरऑल एक पूरे तरीके से डेवलपमेंट होनी चाहिए, ना सिर्फ एक टेक तरीके पे या ना सिर्फ एक एकेडमिक तरीके पे। बिल्कुल सर एक और लास्ट एक चीज़, शिक्षक सॉल्यूशंस अपने आप को आज से 5 या 10 साल के बाद किस जगह पे देखता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि टेक्नोलॉजी तो हर एक बदलते घंटे में बस चेंज होती जा रही है और एक अपने आप को अपडेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जी। तो आप कैसे देखते हैं सर? मैं शिक्षक सॉल्यूशन को मैं देखना चाहता हूँ कि हर एक बच्चा इनोवेटिव और क्रिएटिव बने जी। ये मेरा मोटो कभी नहीं रहा कि हम हर जगह जो है हम अपनी लैब लगाएं, हम अपने हर जगह प्रेजेंस रखें जी। बट मेरा एक ये है कि भारत में जो अनएम्प्लॉयमेंट स्तर है वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए जी। हर लोग जो है जॉब सीकर के बदले जो है जॉब क्रिएटर बने जी। ठीक है, सभी लोग स्किल्ड बने, ठीक है, तो देश आगे बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लोग आगे बढ़ेंगे, देश आगे बढ़ेगा। तो सर आप कुछ ऐसा भी प्लान करते हैं कभी कि अगर कोई मान लीजिए कोई अफोर्ड नहीं कर पाता है और आपको लगता है कि बच्चा बहुत होनहार है, स्कूल में ऐसे बच्चे हैं जो बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो क्या आप उनको मतलब कॉस्ट कट करके या फ्री ऑफ कॉस्ट भी कुछ चीज़ें
हाँ, डेफिनेटली मैम, शिक्षक सॉल्यूशन जो है चैरिटी में हमेशा आगे रहा है। जी। जहाँ पे भी हमें लगता है डेफिनेटली हम पूरे वार्म वेलकम के साथ जो है हम अपने किट्स वगैरह डोनेट करते हैं। बहुत सारे एनजीओज के थ्रू जो है हमने अपने किट वगैरह डोनेट की हुई है। बहुत बढ़िया सर। ठीक है, तो ना सिर्फ ये कमर्शियली एक एस्पेक्ट ऑफ बिल्कुल खत्म जी, हो जाता है वहाँ जी। पे, और जो रियल पर्पस है वो जी, आपका मीट जी, होता है। जी। बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। Thank you so और much, आई एम ma'am. श्योर बहुत सारे आज के क्वेश्चंस हैं जो कि आंसर लोगों को मिला होगा, और आपसे हमें बहुत वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले। थैंक यू Thank सो you, मच सर, thank you. थैंक यू।